Also test. Das ist dann wie ein Test. Okay, wir checken. Zuerst das. Der Touristenführer Arkan. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Wörter. कौन सा वर्ड कहाँ फिट होगा हम लोग देखते हैं एक बार मिलके. Ich arbeite seit 3 Jahren als Touristenführer. Since 3 years, seit 3 Jahren, since 3 years I am working. Als मतलब as a tourist guide, Touristenführer in Berlin. Die Touristen gehen gerne in Alexanderplatz. In Alexanderplatz. Gehen in Alexanderplatz. Gehen in. Okay. Nein, falsch. Hier kommt Museen. Why? Because then some information is given. उसके बाद में जो information दे रखी है उससे पता चल रहा है. Here brauchen wir Museen. Sie lieben zum Beispiel das Pergamonmuseum und die Alte Nationalgalerie. फिर उसका explanation दिया है कि टूरिस्ट्स को म्यूजियम्स बहुत पसंद है. They love museums. For example, this museum and this museum. ऐसे दे रखा है. तो उसके कॉम्बिनेशन में उससे मैच करती हुई इंफॉर्मेशन मुजेन यहाँ पे ज्यादा फिट बैठेगी. यस. नेक्स्ट. viele wollen in Berlin einkaufen. और बहुत सारे लोग तो बर्लिन में शॉपिंग करना चाहते हैं. अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो जी लाउफन डोर्स यस. सो उससे मैच करती हुई इंफॉर्मेशन आ गई. आइनकाउफ स्ट्रासन. वो आइनकाउफ स्ट्रासन मतलब शॉपिंग स्ट्रीट्स में घूमते हैं. आइनकाउफ स्ट्रासन इन गलियों में घूमते हैं. फिर वो बेलिप्टिस्ट फ्रीडरिश स्ट्रास है. और फ्रीडरिश स्ट्रास है तो इस काम के लिए बहुत ही फेमस है. बेलिप्ट मतलब पॉपुलर है उन लोगों के बीच. दी टूरिस्टन वोलन आउक दी जेहन शुडिस्काइटन जेहन. और उसके बाद में अलग इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि टूरिस्ट्स को मोन्यूमेंट्स भी बहुत पसंद है. जेहन शुडिस्काइटन मिट डिम्बूस फारेंजी सुम. और बस से वो कहाँ जाते हैं? रेगियरुंग्सवियर्टल. ओके. रेगियरुंग्सवियर्टल. जो भी गवर्नमेंट की जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहां जाते हैं ये रेगियरुंग्सवियर्टल. डोर्ट गेहन जी. और वहां पे फॉर एग्जांपल दे गो टू राइक्सटाग. ये एग्जांपल हो गया रेगियरुंग्सवियर्टल का. ऑर्डर इंस बुंडेस कांसलर आम्ट. चांसलर का ऑफिस. राइक्सटाग मतलब पार्लियामेंट. ये बिल्डिंग्स होगी रेगियरुंग्सवियर्टल. am Abend and in the evening laufen sie oft यूबर्डन प्लाट्स करके आपको पहले भी दिखाया था मैंने. तो यहाँ पे यूबर्डन अलेक्जेंडर प्लाट्स आ जाएगा. अलेक्जेंडर प्लाट्स. Dort gibt es viele Bars und Discos. There are so many bars and discos. So ऐसे करके जब आप पढ़ते हो इंफॉर्मेशन तो साथ में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे मैच करता हुआ आना चाहिए. Okay. Then here also we'll see the right preposition. Right preposition कौन सी आएगी? and इसके बैकग्राउंड में क्या नॉइस आ रहा है भाई आज? in the, am, in den, über die and sum. So Paula und Alejandro kommen aus Madrid. They come from Madrid. मैड्रिड से हैं ये लोग. स्पेन की कैपिटल मैड्रिड. Sie besuchen Freunde in Berlin. They visit friends in Berlin. Sie gehen. They go. Brandenburger Tor. हिंदी. जो टोर होता है, टोर का आर्टिकल होता है दास टोर. तो अगर टोर का आर्टिकल दास टोर है तो हिंदी नहीं आ सकता. They go
then आएगा सर. they go to Brandenburger Tor. देन इसलिए नहीं आ सकता जब आर्टिकल ही दास है, तो देन तो आ ही नहीं सकता. आर्टिकल इसका दास बताया मैंने, यहां पे आएगा zum, they go to. देखो दी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जब मैंने आर्टिकल दास बता दिया, इसका मतलब है दे गो गेहन आकुजाटिव लेगा. सो अगर दी होता तो इन दी आ जाता आर्टिकल, दास होता तो इन दास आता. लेकिन सु का मतलब सु डेम, तो डेम सु दास को डेम कर देता है ना आर्टिकल, अगर आपको पता हो तो. दी दास दी den die das die dem der dem den प्लस एंड. तो या तो इन प्रीपोजिशन यूज करते आप, और इन नहीं कर रहे तो विद इन द सिटी आप कहीं एक प्लेस पे जाते हो तो सु प्रीपोजिशन आती है. सो दे गो टू, सो जी गेहन सुम ब्रांडनबुर्गर टोर und machen viele Fotos. सेल्फी भी ले रहे ये तो. यस, they go there and make photos, take photos. Sie fahren mit dem Bus, they are going. Sie fahren mit dem Bus Amt. आम फॉरबाई, वेरी गुड, क्योंकि आन फॉरबाई होता है. सो आन डेम फॉरबाई का शॉर्ट में आम हो गया. आम बुंडेस कांसलर आम फॉरबाई, आन फॉरबाई साथ में है और डाटिव लेगा. सो हम साथ में काटते चलते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ये आगे. und laufen एंड फिर दे गो. ब्रुक आ गया, ब्रुक है, ब्रुक है तो ब्रिज होता है. ऊपर दी. Yes, so sie laufen über die. Über die. Yes, Schlossbrück है, उसके ऊपर से जाते हैं. Am Nachmittag, afternoons, in the afternoon gehen sie Berliner Dom. बर्लिन का डोम, डेर डोम होता है. सो इन डेन, इन दी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डोम डेर डोम होता है. तो जी गेहन इन डेन, उस डोम में जा रहे हैं वो. सो आपको जाती हूँ गेहन के कारण. जी गेहन इन डेन बर्लिनर डोम und hören ein Konzert, और वहां पे कॉन्सर्ट सुनते हैं. Am Abend essen sie Pizza, in the evening they eat pizza und gehen danach in the disco, क्योंकि डिस्को डी होता है. सो इन दी डिस्को, ये लास्ट में इन दी डिस्को आ गया. और डिस्को का नाम है विल्डर रेनाटे. विल्डर रेनाटे, वहां जाते हैं ये लोग. या नहीं आ सकता कि सोम इसके अंदर, क्योंकि विदिन द सिटी हो गया ना. डिस्को, डिस्को क्या मतलब सोम नहीं आ सकता. सोम आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन सुम नहीं आ सकता, फिर सुअर आ सकता है. क्योंकि जब ये प्रीपोजिशन हम लोग सु यूज करते हैं तो साथ में ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, विद इन द सिटी सु तो आता है, लेकिन अगर फेमिनिन हो तो सु प्लस डेर हो जाएगा ना डाटिव में. ये फेमिन में सु प्लस डेर होगा डाटिव में, तो इसको शॉर्ट में सुअर बोलेंगे. तो ये सुअर डिस्को आ सकता है इसमें, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है. यहाँ पे सुम हमने इसीलिए तो कर दिया क्योंकि सु प्लस डेम हो गया. विद इन द सिटी सु प्लस डेम हो गया, तो उसको हमने सुम कर दिया. सुम विद इन द सिटी. तो हम लोग इन भी यूज कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर जाने के कॉन्टेक्स्ट में, और वैसे जनरली सुम, आई एम गोइंग टू डिस्को. तो लेकिन सु डेर सुअर हो जाएगा दी डिस्को के कारण.
ठीक है, सुम नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ सर ऊपर जुम और आर्म यूज किया है, तो उसमें मोशन का लॉजिक भी नहीं लगेगा ना कि जैसे यहाँ पे आर्म क्यों किया इसका बताऊं आपको मैं। हम्म, ये जो प्रीपोजिशन फिक्स है ना, जैसे सू वाली प्रीपोजिशन फिक्स है टू, और इसका ये डाटिव है, ये भी तो फिक्स है। सू आएगी तो मतलब डाटिव केस ही लेगी, ये तो फिक्स है ना। तो ये जो मोशन वेक्सल प्रीपोजिशन में ही देखते हैं हम लोग वो मोशन वाली बात, तो बाकी तो किसी में देखते ही नहीं है। अब जब आन फॉर बाई यूज कर रहे हो आप, आन फॉर बाई, यहाँ पे आन और फॉर बाई ये एक ही वर्ब प्रीपोजिशन है, आन फॉर बाई, और आन फॉर बाई हमेशा डाटिव लेती है। किसी चीज के सामने से जाना, तो इसलिए यहां पे आम आ गया क्योंकि आन डेम बुंडेसकांसलर फॉर बाई। फिर हम ये नहीं देखते मोशन और वो, मोशन और वो तो केवल हम लोग वेक्सल प्रीपोजिशन में देखते हैं, बाकी में तो फिक्स है, ठीक है। हाँ वापस पूछो, कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में नहीं आया तो फिर बताओ। देखो तीन तरह की प्रीपोजिशंस हैं अपने पास। एक प्रीपोजिशन है अकुजाटिव प्रीपोजिशन, जिनको हम लोग बोलते हैं बेफुडोग है, जिसमें एंटलांग, गेगन, ओने, डुर्स, फ्यूर, बिश, ये जो प्रीपोजिशन है ना, इनमें हम कुछ दिमाग नहीं लगाते, इनका मीनिंग देखते हैं क्या है, और अकॉर्डिंगली जो जहां भी यूज होगी अकुजाटिव केस लेगी। इसमें कोई मोशन कुछ नहीं देखते हम लोग, प्रीपोजिशन फिक्स है पहले से कि इनमें से कोई भी अपन को यूज करनी है तो अकुजाटिव आएगी। ऐसे ही जो डाटिव प्रीपोजिशन है वो भी फिक्स है। डाटिव प्रीपोजिशन कौन सी है? बे, मानव, जाक्सा, बाई, मिट, बे, मा, आउस, नाक, अब, फोन, Zeit, then house is already there, hub is there, Zaksa, बेमानव जाक्सा कैसे है ये? बेमानव जाक्सा। सो आन वाला लास्ट वाला है आन फॉर बाई, आन फॉर बाई, एंड जेड वाला है सू, जी से है गिगन यूबर, एंड ये जाइट हो गया, ये फोन हो गया, नाक, आउस, मिट और बाई। यस, तो ये अगर कहीं पे आएंगी तो आपको दिमाग नहीं लगाना, ये डाटिव होंगी, फिक्स है ये। और अन फॉर बाई भी इसी में है, अन फॉर बाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर बाई दिख गया तो अपन को ये पता चल गया कि अन फॉर बाई आएगा, और मीनिंग भी पता चल रहा है कि वो लोग बस से जा रहे हैं, बुंडेस जो चांसलर का ऑफिस है उसके सामने से बस जाएगी, तो सामने से निकलना ही तो अन फॉर बाई होता है। तो अन डेम बुंडेस कांसलर अन फॉर बाई, ये मीनिंग के कारण फिक्स हो गया, डाटिव आ रही है, तो अपन उसमें फिर कोई दिमाग नहीं लगा रहे कि मोशन होगा कि नहीं। मोशन होने और ना होने की बात तो टू वे प्रीपोजिशन में आती है। पंकज? यस सर। So that's why